यदि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर खरोच भी आया ना लेस मात्र, तो ये राबड़ी खानदान कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। किस हवा में उड़ गया राबड़ी खानदान। जानवरों का चारा घोटाला खा करके खा गया और बच्चों में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बना दिया। दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ करोड़ों का जो है कि उसका कोठी है, उसके क्या लालू अपने दादा के यहाँ से लेके आए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री का कारवा कोई नहीं रोक पाएगा। इस भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का कारवा रोक ले। ये लालू के जो दो लड़के हैं ना, ये उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी हैं। इनका काम कुछ है नहीं, न पढ़े लिखे हैं, न उसको दो चार बिहारी उसको बाग बना रखे हैं, नीतीश कुमार बाग बना रखे हैं, नहीं तो है कुछ भी नहीं। एक डंडा खाएगा पिछवाड़े में ना, तो उसका सब बुद्धि खुल जाएगा। अभी मेरे साथ एक भगवाधारी हैं, इनसे कुछ सवाल किया जाएगा क्योंकि ये भी भगवाधारी हैं और ट्रेंड यही मुद्दा चल रहा है कि पटना में जो बाबा बागेश्वर धाम हैं उनको रोका जा रहा है क्योंकि 300 पुलिस की फोर्स लगाई गई है वहाँ पे। और जो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे और जो तेज प्रताप उनके भाई हैं तेजस्वी के, वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका पटना में आगमन नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब वो आएंगे पर्चा निकालेंगे और पर्चा निकालेंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो सनातनी ब्राह्मण हैं जी, हिंदू धर्म का शुभचिंतक है, सनातन धर्म का झंडा लेकर चलने वाला प्राणी है वो। हाँ, 26 साल का युवा लड़का जी, है ना जी। और उसके सनातन में आने से उसने कितने सनातनियों को जगाया है। जी, ठीक है, और उनका कर्म, सनातनियों का कर्म क्या होता है उसको बखूबी समझा करके और सबको अपने अपने ड्यूटी पे लगा दिया है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि प्रताप यादव जो लालू का वंशज है, वो बाप की तरह वो भी भ्रष्ट है। जैसा बाप है, बाप तो सारा जानवरों का चारा घोटाला खा करके खा गया और बच्चों में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बना दिया। दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ करोड़ों का जो है कि उसका कोठी है, उसके क्या लालू अपने दादा के यहाँ से लेके आए थे। इस सब की बढ़िया से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह चारा घोटाला में वो गया है, अभी बहुत सारा घोटाला उसके ऊपर जांच हो तो मिलेगा। वो रेलवे का मुख्यमंत्री भी रहा, रेल मंत्री भी रहा है। तो अपने कार्यकाल में लालू ने सिर्फ घोटाला ही किया है, बिहार को लूटा है इन लोगों ने, और उसी में नीतीश भी शामिल हैं। जी, ठीक है। क्या कहा जाता है कि लालू यादव ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी के नेता थे। जब वो राजनीति में कदम रखे तो कहीं ना कहीं समाज को आगे ले गए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्ट में शामिल हैं, लेकिन सवाल वही है कि तेज प्रताप एक बाघ है, शेर है, लोग कहते हैं उसे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ना तो वो कोई बाघ है, वो तो बिलाई के जैसा है। अभी जहाँ पर खाएगा तो बिलाई बन जाएगा। वो काहे का बाघ है? कहाँ का बाघ है वो? बताओ जरा, कहाँ का बाघ है? पूरा भारत का बाघ है वो। उसको लोग बाघ उसको दो चार बिहारी उसको बाघ बना रखे हैं, नीतीश कुमार बाघ बना रखे हैं, नहीं तो है कुछ भी नहीं। एक डंडा खाएगा पिछवाड़े में ना, तो उसका सब बुद्धि खुल जाएगा। और हम बाबा लोग पिछवाड़े में ज़्यादा मारते हैं उसको। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, कान खोल करके तेजस्वी सुन लो और तेज प्रताप दोनों भाई सुन लो। तुम लोग जो बिहार में भ्रष्टाचार मचा रखे हो, उस भ्रष्टाचार को जनता खूब बखूबी जान रही है। पहले जनता अंधविश्वास थी, भक्त थी, नहीं जानती थी तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो। लेकिन अब जनता जो है कि शिक्षित हो रही है, सब जनता को पता है कि तुम लोग क्या क्या भ्रष्टाचार कर रहे हो देश के अंदर। ठीक है। और जहाँ तक रही धीरेन्द्र शास्त्री की बात पटना में, तो धीरेन्द्र शास्त्री का कारवा कोई नहीं रोक पाएगा। इस भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का कारवा रोक ले। और 13 तारीख कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। और जिस दिन बिहार के अंदर यदि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर खरोच भी आया ना लेस मात्र, तो ये राबड़ी खानदान कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। किस हवा में उड़ गया राबड़ी खानदान और लालू खानदान कहाँ गया पता नहीं चलेगा। अभी उसको ब्राह्मणों की औकात का पता नहीं है। और एक दो जो वो उसका मंत्री है, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर, क्या नाम है? चंद्रशेखर, वो शिक्षा मंत्री है। वो तो
शिक्षा खुद ज्ञान नहीं है और शिक्षा मंत्री बना दिया है। काहे का शिक्षा मंत्री है भाई, थोड़ा बता हमको, तू काहे का शिक्षा मंत्री है? जो गुंडा फैला रखे हो, बिहार में जंगल राज बना रखे हो, हरामखोरों। सवाल वही है कि अरे काटना मत, हम खुद सरेआम बोल रहा हूं। सवाल वही है क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वो पर्यटक इन्वायरमेंट मंत्री हैं, उनको आप ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, आपके भी घर पे, आपके भी जगह पे बुलडोजर चलने लगेगा जैसे वहाँ पे चल रहा है। अरे उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि सब एक ही जैसा है, सबके ऊपर कार्रवाई कर देगा। काहे लिए कार्रवाई करेगा? उसके घर में डकैती डाला है, साला खुद चोर है और दूसरे को चोर समझ रहा है। छोटा तो छोटा ही समझेगा ना, जो देश को लूट रहा है वो दूसरे को भी ऐसा ही समझेगा। ये लोग जनता के आंख में धूल झोंक करके वोट चुनाव जीत करके, और सारा बिहार से लेकर के, और जहां भी, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक योगी बाबा ही सही हैं और एक उधर केंद्र में मोदी सही हैं। बाकी उनके मंत्रिमंडल में कोई सही नहीं है, सब भ्रष्टाचारी भरे हैं, हर जगह हर पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हैं। क्या लगता है बाबा बागेश्वर धाम जब पटना आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका पोल खोल देंगे, पर्चा बनाएंगे, तो जो भ्रष्टाचार किए हैं लोग उजागर हो जाएगा? इसके वजह से नहीं ना वो डर रहे हैं? और काला झंडा दिखाने के, एक जो भारत में ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, भारत कहा जाता था, लेकिन अब वो ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि एक जो पंडित हैं, धर्म से पंडित हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? उसी गांधी मैदान में आए दिन नमाज पढ़ा जाता है और मुस्लिमों के साथ में घूमते उठते बैठते हैं लोग। क्या उसमें किसी हिंदू धर्म के पंडित जाकर उसमें जब प्रवचन कहेंगे तो कहाँ से धार्मिक उन्माद फैलेगा? इस पे देखिए, जब रावण को अहंकार हो गया था ना, तो अपना ही नाश करा लिया जी। तो इन लोगों के अंदर कूट कूट करके अहंकार भर गया है जी। लालू, राबड़ी, मीसा और खीसा और पता नहीं कौन सा नाम है, इन सबों को पैदा करके 8-9 को छोड़ दिया है ललुआ, और ये सबके नाम से अरबों खरबों का संपत्ति बना करके और दे दिया है। घोटाला और करो, हमसे भी ज़रा बड़ा घोटाला करो और बिहार को हवाला करो, यही इन सबों का काम है। जब मुसलमान उसमें गांधी मैदान में नमाज पढ़ सकता है तो क्या कोई हिंदू उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकता है? इस पे क्या धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और जो पर्चा निकालेंगे या कुछ भी अपने हिंदू धर्म का बात जब करेंगे तो कहाँ से धार्मिक उन्माद फैलाना हुआ? वो जब मुसलमान उसमें नमाज पढ़ेंगे, धार्मिक उन्माद, हम लोग का काम धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा वो सनातन धर्म है और उसी ड्यूटी में वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बालक लगा हुआ है, ठीक है। उसको उसके दादा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाता है उसका रथ कोई नहीं रोक सकता है। रावण रथी विरथ जो है कि प्रभु श्री राम बिना रथ के थे और रावण रथ पे सवार होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। तो रावण रथी था और हमारे प्रभु श्री राम जो है बिना रथ के थे। लेकिन जब आमने सामने एकदम कटाक्ष युद्ध जब शुरू हुआ तो परमात्मा ने उनके लिए शस्त्र भी भेजा, अस्त्र भी भेजा, सारा व्यवस्था भी भेजे, ब्रह्मा जी के द्वारा आया और सब देवताओं का जो है कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी तरह बिहार जो है कुछ कोल भील राक्षसों का कुछ जगह ऐसा है जो लोग इस तरह के अंधभक्ति के वाला बात करते हैं, ठीक है ना। तेजस्वी और तेज का नाम है उसका तेज प्रताप है ना, ये लालू के जो 2 लड़के हैं ना, ये उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी हैं। इनका काम कुछ है नहीं, न पढ़े लिखे हैं न इनका, उनसे भी पढ़े लिखे हमारे बिहार के अंदर एक से एक यशस्वी लड़के हैं, प्रभावशाली हैं, जो बोलना भी जानते हैं, कुछ कहना भी जानते हैं और समाज को लेके चलना भी जानते हैं। ये सब जो है बाप के बदौलत ये हवा बना रहे हैं। इसके हवा बनाने से बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर कुछ आँच नहीं आने वाला है, और यदि खरोच भी आया तो बिहार वहाँ तैयार है। बिहार की जनता ही जवाब दे देगी, वहीं पे तुरंत हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। वहाँ आदमी वह भी तैयार है, जैसे ये कह रहा है ना कि हमारे आदमी तैयार हैं, काला झंडा दिखाने की बात कर रहे हैं और आने नहीं देंगे, बोले कि बिहार में मैं आने नहीं दूंगा, बैन करवा। उसके प्रशासन का डंडा उसी के ऊपर पड़ेगा। क्या बात करते हैं? एकदम बात सही कर रहे हैं। प्रशासन क्या वहाँ नहीं देखेगा कि भाई तो अभी तो महाराज जी उतर ही रहे हैं, तब तक तुम काला झंडा, पीला झंडा, उजला झंडा, अरे सब बिना मतलब का फंडा तुम क्यों बचा रहा है बिना मतलब का? ये सब जो है जिहादी हैं,
जिहादी किस्म के देहादी नस्ल के हैं, इनका नस्ल ही गंदा है। तो जिनका नस्ल गंदा होता है वो कर्मों से भी गंदे ही होते हैं। नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा बैक सपोर्ट तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मेरे दो फेर आ गए हैं, दोनों अगल बगल मेरे फेर हैं और मुझे कैबिनेट में भेजेंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और देश का विकास करूंगा। नीतीश की बात क्या किया करें। नीतीश तो बिना पेंदी का लोटा, कब किधर लुढ़क जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। उसका बिहारी, पूरा बिहारी उसको पलटू चाचा नाम रख दिया है ना। वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक गठजोड़ कर ले, ठीक है ना, वो अब चपरासी बनने के लायक भी नहीं रह जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि आने वाले टाइम में वो चपरासी बनने के लायक भी नहीं रह जाएगा ये पलटू राम बिहार का। 24 का लोकसभा आने वाला है, क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? नीतीश कुमार, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप अभी पूछे थे कि क्या नीतीश कुमार को मैं बताऊं, वो चपरासी भी बनने के लायक नहीं रह जाएगा। वो चाहे कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक भ्रमण कर ले, वो चपरासी बनने लायक नहीं रह जाएगा। हाँ, ये इसका मैं गारंटी देता हूँ। लास्ट सवाल यही है आपसे कि अगर बाबा बागेश्वर धाम पे कुछ हो जाता है, अगर कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे खारिज करना चाहता हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय द वे कुछ भी ऐसा हुआ, अनहोनी हुआ, कुछ हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यूपी बिहार एक कर देंगे। हाँ, मध्य प्रदेश कहाँ से पता है कितने फॉलोअर हैं बाबा बागेश्वर धाम के, सारे भक्त वहाँ भिड़ जाएंगे। हाँ, बिहार में जो ये गदर मचा रखा है ना, ये बाप बेटा मिलकर के और चाचा भतीजा अपना नतीजा दिखा रहा है, तो दूसरा नतीजा इन लोग को भोगना पड़ जाएगा। हाँ, इसके लिए भी वो लोग तैयार रहें कि हाँ, ये लोग अगर जो थोड़ा भी कुराफात करने की कोशिश किए तो ये राष्ट्रपति से आर्डर आएगा और गांड टूटने लगेगी। ऐसी गांड टूटेगी कि ढूंढ ढूंढ के गांड के नीचे पजाया जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। ये थे हमारे साथ एक महंत हैं, भगवाधारी हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।